दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ग्रेविस्टोन डोजी क्या होता है, कैसे काम करता है, चार्ट में ग्रेविस्टोन डोजी बनने के बाद मार्केट के नीचे जाने की संभावना क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। चार्ट में ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल बनने के बाद आपको एंट्री और स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, और आप चार्ट में सिर्फ 1 सेकंड में ग्रेविस्टोन डोजी कैंडल को कैसे ढूंढ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों अभी हमारे चैनल पर कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम आपको सभी प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आसान भाषा हिंदी में बता रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हमने 3 वीडियो बना दी, जिसमें हमने इन्वर्टेड हैमर और हमने हैमर के बारे में और हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी है। यदि आपको नहीं पता है कि भैया कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, अपर शैडो क्या होती है, लोअर शैडो क्या होती है, तो इस पर हमने प्रॉपर वीडियो बना के रखा है। आपको इसी चैनल पे जाके मिल जाएगा, तो आप जाके देख सकते हैं। दोस्तों आज हम आपको ग्रेविस्टोन डोजी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आप किस तरीके से इस कैंडल बनने के बाद आप एंट्री और स्टॉप लॉस को रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रेविस्टोन डोजी आपका किस तरीके से दिखता है। तो देखो मैं आपको आसान भाषा हिंदी में समझाऊं तो आप जिस तरीके से आपकी टी होती है ना ABCD में, जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से आपकी टी होती है, ठीक है। टी को आप जस्ट उल्टा कर सकते हो, यानी टी को आप उल्टा करोगे ना तो आपकी टी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, देख सकते कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। तो भैया इसी को हम ग्रेविस्टोन डोजी बोलते हैं, यानी इसको आप उल्टा टी करके देख सकते हो, इसी को हम ग्रेविस्टोन डोजी कहते हैं। देखो ये चार्ट में रेड बने चाहे भाई साहब ग्रीन बने, ये ग्रेविस्टोन डोजी ही माना जाएगा। और ये कब बनता है, ये चार्ट में अपर ट्रेंड में बनता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो इस तरीके से, तब आपके यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी बनेगा, और इसके बनने के बाद मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है। जैसा कि दोस्तों आप इस चार्ट में देख सकते हैं, पहले मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो अप ट्रेंड में है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमारा ग्रेविस्टोन डोजी बना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो जैसी बात से यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी बनाए, देख सकते हैं वाला कैंडल हमारा ग्रेविस्टोन डोजी बनने के बाद मार्केट यहाँ पे तेजी से नीचे गिरा है। क्यों गिरता है अभी हम समझेंगे लॉजिक के साथ, ठीक है। तो इसी को हम दोस्तों ग्रेविस्टोन डोजी बोलते हैं। आप देखो उल्टा टी के समान क्यों होता है, इसको चलो समझते, इसका लॉजिक क्या है। देखो क्या होता है, हमारा जो कैंडल होता है, कैंडल का जो प्राइस होता है वो यहाँ से ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हमारा कैंडल यहाँ तक गया, यानी यहाँ पर उसने हाई बनाया अपने कैंडल का, ठीक है। हाई बनाने के बाद कुछ सेकंड तक यहाँ पे रुका, लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। उसके बाद वापस से नीचे आ गए, जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज हो जाता है। उसी को दोस्तों हम ग्रेविस्टोन डोजी बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया हो। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर इसने अपना हाई बनाया, यहाँ से भाई साहब ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, ठीक है। और यहीं पर इसने अपना लो बना दिया। और देखो ग्रेविस्टोन डोजी में एक चीज़ और होती है, कभी कभी तो उल्टा टी के समान दिखाई देगा, लेकिन इसमें कभी कभी छोटी सी नीचे एक बिक निकली होती है इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसको भी ग्रेविस्टोन डोजी माना जाएगा। ऐसा मत करना कभी उल्टा टी के समान होगा तभी हम मानेंगे, इसके नीचे छोटी सी यहाँ पे बिक या शैडो निकली होती है, तो आपको इसको भी यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी मानना पड़ेगा। तो आइए थोड़ी इसकी थ्योरी के बारे में समझते, फिर मैं आपको लाइव चार्ट में ले जाकर फिर मैं आपको डिटेल्स में सारी चीज़ समझाऊंगा। ग्रेविस्टोन डोजी उल्टे टी के समान दिखाई देता है। इसकी बॉडी ना के बराबर होती है, यानी इसकी बॉडी होती नहीं है, जहां से ओपन हुआ है वहीं से वैसा क्लोज होगा, ठीक है, होती है। और ऊपर एक बहुत बड़ी शैडो होती है, जैसे आप देख सकते हो ऊपर एक बहुत बड़ी यहाँ पे शैडो होती है, और नीचे कभी कभी एक छोटी सी शैडो हो सकती है। देखो दोस्तों इसमें अभी दिखाई नहीं, लेकिन कभी कभी छोटी सी यहाँ पे शैडो हो सकती है, जैसे कभी मैंने आपको बताया, जिसे हम ग्रेविस्टोन डोजी कहते हैं। यदि ये कैंडल अप ट्रेंड में बनती है तो मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है। इसका कलर कोई भी हो सकता है, रेड हो सकता है, चाहे वैसा ग्रीन हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों हमेशा अप ट्रेंड में बनती है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो वैसा यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी बनेगा, उसके बाद नीचे जाने की संभावना होती है। अब ऐसा क्यों होता है, चलो इसका लॉजिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट में ले जाकर तब मैं आपको समझाऊंगा। तो इसको देखो दोस्तों इसका लॉजिक क्या वो समझो। सबसे पहले देखो होता क्या है, पहले देखो मार्केट हमारा बुलिश है, यहाँ पे अप ट्रेंड में इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, जा रहा है यहाँ से नीचे से हमारी ओपन प्राइस हो रही है और ऊपर यहाँ पे क्लोज हो रही है। नीचे ओपन हुआ कैंडल, ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ। लेकिन इस कैंडल में क्या होता है, ये हमारा कैंडल कुछ इस तरीके से बना है, ठीक है, टी के समान। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या वो समझना आप ध्यान से। देखो सबसे पहले आप देखना यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ, नीचे इस तरीके से हमारे अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यहाँ से हमारा जो कैंडल है यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट जो मारा था सेलर, सॉरी क्या बोलते हैं, बायर तो आए मार्केट में, बायर इस कैंडल को वैसा ऊपर लेके गए, यहाँ पे इस तरीके से कैंडल को ऊपर लेके गए। ऊपर ले जाने के बाद अब वैसा ऊपर बायर यहाँ पे टिक ना सके, अब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। सेलर एक्टिव होने के बाद
इस कैंडल को नीचे इस तरीके से ढकेल देते हैं और जहां से बायर ने इस कैंडल का ओपन प्राइस बनाया था वहीं पे आके सेलर भाई साहब क्लोज कर देते हैं। यानी इस कैंडल पर सबसे ज्यादा भाई साहब हैवी कौन हो जाता है, हावी कौन हो जाता है, हावी भाई साहब इस कैंडल पर सेलर हो जाते हैं। क्योंकि भाई साहब बायर मारे इस कैंडल को ऊपर लेके गए इस तरीके से, लेकिन बायर यहाँ पे टिक ना पाए, सेलर यहाँ पे एक्टिव होगा और सेलर ने इस कैंडल को नीचे पटक दिया। यानी जहां से बायर ने यहाँ पे कैंडल को ओपन किया था ना, वहीं पे बायर ने सेलर ने आके वहां पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए कैंडल के जो हमारा मार्केट होता है इसकी डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमने कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट लिख के रखे, इसको आप थोड़ा समझो। नोट, कोई भी कैंडल पैटर्न हो 100% काम नहीं करता। दोस्तों ये आपको समझना होगा, 100% काम नहीं करता, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। स्टॉक मार्केट में शेयर को बाई और सेल करते समय कैंडल पैटर्न के साथ आपको और भी चीज़ों को देखना चाहिए, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देखना चाहिए, कहाँ पर हमारा ये कैंडल बनना है तो वो भी आपको देखना चाहिए। आगे दोस्तों चार्ट में हम समझाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे लॉजिक समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों होता है। तो आइए दोस्तों अब हम आपको चार्ट में ले जाके समझाते हैं किस तरीके से हमारा ये चीज़ें काम करती हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करके रखा है इंडेक्स का, इसी में दोस्तों हम आपको समझाएंगे। तो देखो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं भाई साहब चार्ट में ग्रेविस्टोन डोजी किस तरह से दिखाई देता है। तो चलो मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस तरह से, छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारे यहाँ तीर का निशान है, इसी की आप देख सकते हैं। मार्केट पहले हमारा ऊपर जा रहा है, बुलिश है। अभी मैं आपको बड़ा करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो मार्केट हमारा सबसे पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई साहब ग्रेविस्टोन डोजी बना है। यानी यहाँ से हमारे जो कैंडल की प्राइस ओपन हुई, ओपन होने के बाद जो बायर थे, बायर कैंडल को ऊपर लेके गए लेकिन टिक ना सके, इस पर सेलर एक्टिव हो जाते और नीचे कैंडल को पटक देते। जहां से ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो जाता और नीचे छोटी सी यहाँ पे सैड हुआ, तो भी हम इसको ग्रेविस्टोन डोजी मानेंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से नीचे गिरा है। चलो आइए मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखा दूं, फिर आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। तो अब आप देखना ध्यान से, देखो मार्केट हमारा पहले क्या है, पहले हमारा मार्केट वैसा बुलिश होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट हमारा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे मार्केट हमारा बुलिश है। तो ये पहले मार्केट आपका बुलिश होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस पर हमारा ये कैंडल बना हुआ है। यदि भाई साहब रेजिस्टेंस पर बनता है कैंडल, टॉप पर बनता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा कैंडल बना, उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से भाई साहब धड़ाम से नीचे गिरा है। तो इसीलिए हमारे ग्रेविस्टोन डोजी काम करता है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं कि भाई साहब 100% काम करेगा ही करेगा कि हमारा ग्रेविस्टोन डोजी बन गया तो भैया मार्केट नीचे जाने की संभावना 100% है। तो ऐसा दोस्तों नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो इस तरीके से करता है। अब देखो यहाँ पे हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनना है। कैसे बनना है, यदि भाई साहब ग्रेविस्टोन डोजी रेजिस्टेंस पर बनता है तो अच्छे से काम करता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनना है। मैंने यहाँ पे रेड जो लाइन ड्रॉ की है ना, इसी के हिसाब से आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखो ध्यान से देखना। देखो पहले क्या कर रहा है, मार्केट हमारा थोड़ा यहाँ पे नीचे गिरा, उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक गया, देख सकते हो ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद नीचे गिरा, यहाँ तक गिरा, रेजिस्टेंस के पास आया, सॉरी सपोर्ट के पास आया, फिर थोड़ा ऊपर उठा, फिर सपोर्ट के पास आया, फिर ऊपर गया, यानी रेजिस्टेंस के पास गया, फिर यहाँ पे थोड़ा घूमता गया, घूमता रहा। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास आया, फिर वैसा यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास गया, और जैसे वैसा रेजिस्टेंस के पास गया इसने वैसा यहाँ पे बना दिया ग्रेविस्टोन डोजी। और आप यहाँ से ग्रेविस्टोन डोजी बनने के बाद रेजिस्टेंस से वैसा यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और यहाँ से लेकर वैसा यहाँ तक, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कितना बुक कर सकते थे चलो मैं आपको बताता हूँ, और आपको वैसा एंट्री और स्टॉप लॉस कैसे रखना था वो मैं आपको बताया था। देखो मैं जो रखता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वैसा आपको अपने हिसाब से रखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे रख सकते हैं और आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, मैं आपको अपनी यहाँ पे थोड़ी एनालिसिस के बारे में बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता तो वैसे तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, डोंट वरी। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को ले लिया, और देखो यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो भैया आपको क्या करना है, जैसे वैसे यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी बन जाता है उसके बाद आपको अगली कैंडल का वेट करना है। अगली कैंडल यहाँ पे ओपनिंग जो उसकी होगी अगली कैंडल की, आप ध्यान रखना जो ओपनिंग है वो वैसा जो क्लोजिंग होगी वो आपको यहाँ पे जो ग्रेविस्टोन डोजी है उसकी क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं उसकी क्लोजिंग से नीचे है, तो आपको क्या करना है, जैसे इसकी क्लोजिंग से नीचे हो जाती है उसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो देखो मैं तो इसी तरीके से लेता हूँ एंट्री, मैं आपको बता दूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको वैसा एंट्री इस कैंडल में आपकी एंट्री बनती, किस में बनती, वैसा आपकी एंट्री यहाँ पर बनती। ठीक है, एंट्री आपकी यहाँ पर बनती, और आप स्टॉप लॉस जो हमारा है पिछले कैंडल को आप देख सकते हैं, या तो पिछला कैंडल नीचे बना हुआ, ग्रेविस्टोन डोजी ऊपर बना हुआ, तो आप ग्रेविस्टोन डोजी का थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो हमने दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस रख दिया। उसके बाद टारगेट की बात करें तो भैया आप टारगेट यहाँ पे 1/2 ले सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ तक तो ले सकते हैं। देखो यहाँ तक,
यहाँ तक तो वैसे जो आपका सपोर्ट है वहाँ तक तो आपको टारगेट पक्का है, और उससे नीचे भी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी तेजी से यहाँ पे मार्केट यहाँ तक गया है। तो सपोर्ट तक तो भाई साहब आप ले सकते हैं यहाँ तक। तो हमारा कितना टारगेट रहेगा, टारगेट भाई साहब आपका कितना है यहाँ पे, टारगेट आपका रहेगा भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं कितने पॉइंट का, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। टारगेट हमारा लगभग 99 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस आपका 35 पॉइंट का है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी को ढूंढ सकते हैं, और यदि बनता है रेजिस्टेंस के पास बनता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। यदि यहाँ पे बीच में बनता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे बीच में बनता है, यहाँ पर बनता तो थोड़ा यहाँ पे डाउट था, तो आप देख के एंट्री ले सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस के पास है तो भैया एक तुम्हारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इससे नीचे मार्केट पहले गिरा हुआ तो चांस है गिरने के, और दूसरा संकेत भैया यहाँ पे ग्रेविस्टोन डोजी का हो जाता है, तो हमें 2 संकेत यहाँ पे मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और दोस्तों आपका सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि भाई ग्रेविस्टोन डोजी क्या होता है, कैसे काम करता है, और कैसे आप एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।